आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 1 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शस्त्रा विधिम उत्सृज्या यजन्ते श्रद्धायन्विता तेषां निष्ठा तू का कृष्णा सतवाम अहो रजस्तमाम। Arjun inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scriptures but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or ignorance? तो भगवान को अर्जुन ने पूछा कि जो इस क्योंकि वेद उपनिषद किसने लिखा है? इंसानों ने लिखा है। बोला जाता है कि भगवान के उपदेश के अनुसार लिखा है। तो मान लो कि जो ये वेद उपनिषद वगैरह को फॉलो नहीं करता है और अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कि मुझे लग रहा है भगवान मुझे बोल रहे कि मुझे ये करना चाहिए और अपने इमेजिनेशन के हिसाब से जो आगे बढ़ता है, क्या वो सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं? ये क्वेश्चन पूछा था इसने, अर्जुन ने। ठीक है, तो श्लोक 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावाज सत्विकी रजसी चैवा तमसी चेति तम शृणु। The Supreme Personality of God has said, according to the modes of the nature acquired by embodied soul, one's faith can be of three kinds: in goodness, in passion, or in ignorance. Now hear about this. Shlok 3. सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयो यं पुरुषो यो यच्छ श्रद्धा स इव सा। तो ये बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में बहुत सारे मतलब गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस के में हो सकते हैं किसी का फेथ रहे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं। ओ सन ऑफ भरता, अकॉर्डिंग टू वंस एग्जिस्टेंस अंडर द वेरियस मोड्स ऑफ नेचर वन इवॉल्व्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेथ। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ भरोसा उसके अंदर जगता है। द लिविंग बीइंग इज सेड टू बी अ पर्टिकुलर फेथ अकॉर्डिंग टू द मोड्स ही हैज एक्वायर्ड। तो लिविंग थिंग के अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेथ जन्म ले लेता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी किसी दिन पढ़ेंगे। आज थोड़ा ऊपर से पहले श्लोक को पढ़ती हूँ। श्लोक नंबर 5 तक, आज 5 to 6 एक कंपाइल्ड श्लोक है, वहां तक पढ़ूंगी। बट इनके एक्सप्लेनेशन को भी हम एक एक दिन चर्चा करेंगे, नहीं तो इसका डिटेलिंग समझ में नहीं आएगा। श्लोक 4। यजन्ते सत्विका देवान् यक्षा रक्षंसि रजसा प्रेतान् भूता गणांश्चन ये यजन्ते तमसा जना। Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. तो जो पॉजिटिविटी के मोड में रहते हैं वो डेमिगॉड्स को यानी कि भगवान देवताओं को पूजा करते हैं। जो पैशन में रहते हैं वो डीमंस को, नेगेटिविटी को पूजा करते हैं। एंड जो इग्नोरेंस के मोड में रहते हैं वो भूतों को या स्पिरिट्स को, ब्लैक मैजिशियंस बनने के लिए वो सारी चीज़ों को पूजा करते हैं। तो वो सारे इग्नोरेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो तो आपको भगवान को करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ठीक है, व्हेन अ मैन इज सिचुएटेड इन प्योर गुडनेस ही वर्शिप्स वासुदेवा द पर्पस इज द। अगर आपको लगता है कि क्या मैं नेगेटिव हूँ कुछ हूँ, अगर आप परमेश्वर को पूजते हो तो आप सही रास्ते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्लोक 5 to 6 क्लब किया हुआ श्लोक को पढ़ते हैं। अशस्त्रा विहितां घोरां तपन्ते ये तापो जना दम्भाहंकरा समयुक्ता कामरगा वलन्विता करसया शरीरास्थां भूताग्रमाम् अचेतसामं चैवन्ता शरीरास्मास्तां
तन विद्या असुरा निश्चयान. Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism. Those जो सारे बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट से गुजरते हैं, जो कि स्क्रिप्चर्स में मेंशन ही नहीं है कि ये सब कष्ट आपको करना चाहिए या करना पड़ेगा, लेकिन आउट ऑफ प्राइड कि हाँ मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए, ईगो में आके करते हैं. दोज आर इम्पेल्ड बाय लस्ट एंड अटैचमेंट, जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं या लस्ट वाले फीलिंग में आ जाते हैं. हु आर फुलिश एंड हु टॉर्चर द मटीरियल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज द सुपर सोल ड्वेलिंग विद इन देम, जो अपने अंदर स्थित भगवान को और अपने अंदर के शरीर के अंश को कष्ट देते हैं. जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे खुद को मारना, गिरना, बहुत सारे अजीब अजीब होते हैं. जो पीके मूवी आया था उसमें दिखा था ना, जैसे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है जो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, वो थोड़ा कष्ट देने वाले खुद को, आर टू बी नोन एज डीमंस. तो वो डीमंस होते हैं क्योंकि कभी भी अंतर मन में स्थित, अपने शरीर के अंदर स्थित जो भगवान का अंश है, जो अपने शरीर के अंदर स्थित जो आपका भगवान है, उसको कष्ट दे करके कोई भी काम करो तो वो सही नहीं माना जाता. सो कभी भी अगर आपको लग रहा है अरे इतना करना पड़ेगा, तो अंदर जो कष्ट हो रहा है, ये सब परिश्रम करो, तपस्या करो, बट बहुत अजीब टाइप के कष्ट मत करो. तपस्या करो, यू कैन वेट, यू कैन मेडिटेट, यू कैन गो टू टेम्पल्स, यू कैन चैंट, बहुत सारी चीज़ें करना है. बट जिस चीज़ में बहुत तकलीफ हो रही है, शरीर को तकलीफ हो रहा है, मन को एक्सट्रीम तकलीफ हो रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है. तो आज हम श्लोक 6 तक ही पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इनके एक्सप्लेनेशंस को भी थोड़ा बहुत जानेंगे. और ऐसा करेंगे जैसे 18वां श्लोक चैप्टर का सारे श्लोक हो जाएंगे, तो हम टुडेज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन माइंड में रखेंगे, या ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स भगवद गीता का कोई भी श्लोक उठा लेंगे, उसका श्लोक और मीनिंग को पढ़ के समझेंगे कि उस दिन भगवान हमें क्या उपदेश देना चाहता है. आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, जैसे बुक ऑफ आंसर्स होता है ना, बुक ऑफ आंसर्स बोल के कुछ आई थिंक बुक मिलता है, तो वैसा ही रहेगा ये भी. भगवद गीता भी एक बुक ऑफ आंसर्स जैसा ही है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज कि जो परम ईश्वर, देखो अगर भगवान को बहुत सारे लोगों को लग सकता है, जैसे किसी आश्रम में गए फॉर एग्जांपल, मैं आश्रमों में और बाबाओं में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती. मुझे वो विश्वास है तो उस परम शक्ति पे विश्वास है जिसने इस पूरे विश्व को बनाया, क्योंकि ये तो प्रूव्ड है कि किसी इंसान ने यूनिवर्स को नहीं बनाया, इस प्लैनेट्स को नहीं बनाया, इस सिस्टम ऑफ मूवमेंट, रोटेशन, रेवोल्यूशन को कोई इंसान नहीं चला रहा है. तो कोई ना कोई फोर्स है, तो मैं इस फोर्स में बिलीव करती हूँ. तो मैं इंसान रूपी बाबाओं में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो भी एक खून पसीने से बना, मतलब खून और मांग से बना हुआ इंसान है. मैं भी वैसे ही इंसान हूँ. अगर वो तब करके वहां तक गए हैं तो मैं भी जा सकती हूँ. अगर वो भी भगवान के ही एक अंश है, मैं भी भगवान के अंश हूँ, तो आई फील आई एम सिमिलर टू दैट इंसान, एंड आई डू नॉट कंसिडर एनी ह्यूमन टू बी एक्सट्रीमली ग्रेट. आई ओनली कंसिडर गॉड टू बी एक्सट्रीमली ग्रेट. ठीक है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है. तो मान लो किसी ऐसे ही आश्रम में किसी बाबा जी के पास गया और वो जो भगवान के नाम पे चुनरी लगा देते हैं, मालाएं पहनाते हैं, चीज़ें देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो ये सब देख करके बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भगवान के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, हो सकता है ये भगवान होते ही नहीं हो, बस इनके नाम के कल्चर कर रहे हैं, इनके नाम का ये कर रहे हैं. तो जाओ ही मत इन सब एनर्जीज में. अगर आपको भगवान कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में विश्वास नहीं होता, अगर आप किसी और धर्म से हो या इसी धर्म से हो, लेकिन भगवान के अलग अलग रूपों पे विश्वास नहीं होता कि ये सारे रूप तो इंसान की इमेजिनेशन से ही आया होगा, या इंसान ने इन सबको बनाया है, तो ये सब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते. हाँ, मान लेते हैं कि ऐसे एग्जिस्ट शायद नहीं करते होंगे, बट कोई ना कोई फोर्स तो एग्जिस्ट करती है ना, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, रोटेशन रेवोल्यूशन को चला रहा है, जो आपके अंदर के शरीर के कंस्ट्रक्शन को बनाया, ब्लड फ्लोज को, हार्ट को. ये परफेक्ट, एकदम परफेक्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? मान लो कोई महान साइंटिस्ट ही है जिसको हम देख नहीं पा रहे, जो अदृश्य होना जानता है, जो अपने अंदर की तपस्या कर करके खुद को उस लेवल तक लेके गया है कि वो अदृश्य होना जानता है, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं बट फील कर पाते हैं, वो खुद को उस लेवल तक लेके गए. इनफैक्ट ऐसे तपस्या भी होती है जिसमें हम अदृश्य बन सकते हैं. उस लेवल का तपस्या आजकल के दुनिया में कोई करता भी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट एक समय था जब इंसान अदृश्य होने वाली तपस्या कर सकता था. सो मान लो कोई एक शक्ति है जिसने ऐसा सब कुछ कर दिया, कोई मानव, अगर अब मानव ही मानना है, मान लो कोई इंसान है जो इस लेवल तक गया है, तो वैसे ही सोचो. बट जस्ट थिंक अबाउट, just get connected to that energy which is a super soul, which is a superhuman, which is a supreme energy. इसलिए तो बोलते सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. पर्सन है वो आदमी है, वो इंसान है. बार बार क्यों बोल रहे? कृष्ण भगवान भी एक आदमी ही है, एक इंसान ही है.
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इंसान रूप में या उनको शरीर के रूप में उनको मानो, उनको एक निराकार रूप में मत मानो, उनको एक मतलब पर्सन के रूप में मानो। वो एक सुपर पर्सन है, सुपर ह्यूमन है, वैसे मानो। समझ गए? तो देर इज समथिंग हिडन इनटू दिस। कोई ना कोई तत्व इस बात में बार बार हिडन है कि वो भी एक इंसान है जो परम इंसान है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान बहुत अच्छा आदमी है, हम हमारे मुंह से ऐसे निकल जाता है ना बहुत बार, ये भगवान बहुत अच्छा आदमी है। तो वो आदमी ही है, बस थोड़ा सा हम लोगों से, हम लोग उनके थोड़े थोड़े अंश हैं, हम लोग उस लेवल का आदमी नहीं है, वो थोड़ा ऊपर लेवल का आदमी ही है। ठीक है। सो यही तक आज का श्लोक रहेगा। अगले दिन हम श्लोक 7 से आगे कवर करेंगे, और जैसे जो लगेगा, जिस दिन लगेगा कि ये एक्सप्लेनेशन कवर करने का मन हो रहा है, तो उस दिन वो एक्सप्लेनेशन भी कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।